নমস্কাৰ অংকুৰিত অসমৰ এটি বিশেষ খণ্ড এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে কৃষক বন্ধুসকলক স্বাগতম আৰু আজিৰ বিষয়টো হৈছে মাটিৰ সজীৱতা সাৰৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম তেখেত হৈছে পুনেৰ পৰা আহিছে তেখেত হৈছে আনন্দ পৰ্বতা ৰেডি তেখেত পুনেৰ পৰা আহিছে আৰু তেখেত হৈছে সল ৰিজুভেনেশ্যন এক্সপাৰ্ট মাটিৰ সজীৱতাৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰি আছে ইকো উইনাৰ্ছ পুনে তেওঁ পুনেৰ পৰা আহিছে আৰু মেঘালয়লৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে তেওঁ অসমলৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে কৃষকসকলৰ বাবে কৃষক বন্ধুসকলৰ বাবে তেখেতে আৰু মাটিৰ সজীৱতাৰ ওপৰত সাৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে কৰি আমি মাটিখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কেনেদৰে কেমিকেল আমি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কি পদ্ধতি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতে কাম কৰি গৈ আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্নলৈ আজি আমি বহিছোঁ তেখেতৰ সৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেখেত যিহেতু বাহিৰৰ হয় পুনেৰ হয় গতিকে তেখেতৰ সৈতে হিন্দীতে আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি সহজকৈ আমি কথা পাতিম আৰু আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম पहले तो आनंद जी आपका स्वागत है आप पुणे से आए हैं असम में और मेरे अनुसार आप मेघालय में एक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं और आप तो सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं मतलब फर्टिलाइज़र के ऊपर कर रहे हैं और आज आपके लिए पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से अंकुरिता असम की तरफ से फार्मर के सुविधा के लिए मतलब आप तो बहुत काम कर रहे हैं पीएम मोदी जी ने मतलब बोला था 50% कट करना है हमको केमिकल फर्टिलाइजर में उसके अनुसार आप तो मतलब इतने साल तक आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर तो इसके ऊपर आप क्या बताएंगे मतलब कैसे हम 50% कट करके फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं केमिकल बिना केमिकल यूज करके कैसे हाँ सबसे पहले सबको नमस्कार और मुझे यहाँ बात करने का मौका देने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच हम इधर मेघालय में आए थे कुछ सॉइल के ऊपर काम करने के लिए जिधर भी मिट्टी खराब होता है हमारा टेक्नोलॉजी से उसको सुधार सकते हैं उसके लिए आए थे असम तो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है जो भी नॉर्थ ईस्ट आना है पहले असम में आ रहा है तो इसी के हिसाब से हमको पता चला आप फार्मर्स के थ्रू बहुत सारे काम कर रहे हैं अंकुरित असम आपका मैं पढ़ा भी एंड इट इज़ वेरी गुड थैंक यू तो जैसे आपका क्वेश्चन था जैसे अपना माननीय प्रधानमंत्री जी रिसेंटली बोला है कि सभी फार्मर्स 50% केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम कीजिए करके तो ये नेशनल पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा मायना चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पैसा बाहर कंट्री में जा रहा था डॉलर्स के रूप में उसमें आधा से आधा बच जाएगा अगर हर कोई इस पे फॉलो किया तो और हमारा इको विनर्स के लिए ये अच्छा क्यों है क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं हाँ पहले से ही आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर कम हाँ। तो अपना जो SV गोल्ड प्रोडक्ट है वो प्योरली साइंटिफिक है SV गोल्ड हाँ आप लोगों के प्रोडक्ट का नाम ओके ये हमारा पुणे में फैक्ट्री है और इसके ऊपर हम थ्रू आउट इंडिया बहुत सारा काम किया है ओके तो SV गोल्ड से हम पहले काम कर रहे थे जो एक केमिकल फर्टिलाइजर के लिए अल्टरनेट है जो साइंटिफिकली बना हुआ है और बहुत कम रेट में मिल जाएगा फार्मर्स को और इसको यूज करने के बाद पूरा नेचर को बरकरार रखता है तो कोई भी हानि नहीं होता है नेचर में तो हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे जब प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बोला हमारे लिए तो बहुत खुशी है क्योंकि अपना काम और डबल ट्रिपल तेजी से अभी भागेगा क्योंकि हर कोई अभी अल्टरनेट ढूंढेगा अभी प्रधानमंत्री जी ऐसा बोले तो सभी ध्यान देगा तो केमिकल कम करना है तो नेक्स्ट क्या करना है तभी हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन रेडी है SV गोल्ड के रूप में तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा खुशी का बात है সেইটোৱে আটাইতকৈ ভাল কথা যেতিয়া আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে যিবোৰ সাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যথেষ্ট কেমিকেল থাকে তাৰ ফলত প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয় আমাৰ
मतलब ज़्यादातर हम लोगों के हेल्थ का सवाल आ जाते हैं Yeah, ना মানে যিমান পাৰোঁ আমি যেতিয়া আমি কেমিকেল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব স্বাস্থ্য আমি ঠিকে ৰাখিব পাৰিম আমি মাটিডৰা ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিম সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰিম সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে যিমান পাৰোঁ আমি সাৰত 50% আমি केमिकल कमाई निबो लगे आनंद जी अभी तो नॉर्थ ईस्ट में असम में लैंड टू ब्रांड सुनाई दे रहा है Yes, yes. ये क्या है मतलब फार्मर के लिए क्या सुविधाएं ला रहा है ये अपना एक थीम है इको विनर्स जो हमारा कंपनी है ये लैंड टू ब्रांड करके एक थीम पे काम कर रहे हैं लैंड मीन्स मिट्टी सॉइल हाँ ओके पहले हम मिट्टी को सुधारते और उसमें बेस्ट क्रॉप ग्रो करते और सिर्फ ग्रो करने में कुछ नहीं है उसका वैल्यू बढ़ाना जहाँ है। पे उसका बेस्ट प्राइस मिलता है हाँ। उधर तक हम कनेक्ट करते हैं यानी उगाने से लेके एंड कंज्यूमर तक जब कनेक्ट करते हैं उसको हम लैंड टू ब्रांड बोलते हैं से एग्जाम्पल के लिए अभी अपना गोलाघाट में जोहा राइस बहुत फेमस है हाँ ये वर्ल्ड वाइड फेमस है बिकॉज उसका फ्रेग्रेंस बहुत बेस्ट है अरोमा बहुत अच्छा है और उसको प्रीमियम राइस माना जाता है हाँ असम में अभी जो फार्मर उसको ग्रो कर रहा है वो सिर्फ 25 या 30 रुपए में मिडलमैन को बेच रहा है बट उसका वैल्यू आप मार्केट में देखा तो दुबई में या दिल्ली के बाद जहाँ पे जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए उसका पर केजी बिकता है मार्केट में हाँ बाहर बाहर ओह ये उसका अरोमा अच्छा है एंड लोग रेडी है उसको बाई करने के लिए तो अभी जो फार्मर इसको ग्रो किया ये इतना इजी नहीं होगा वो 4 महीने मेहनत लगाने के बाद ही आता है product। टाइम देना पड़ेगा हाँ। हाँ बट उसके लिए सिर्फ छोटा ही वैल्यू मिल रहा है और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है वो फार्मर का नाम किसी को पता नहीं है इतना अच्छा क्वालिटी राइस कौन ग्रो किया वो किसी को पता नहीं है जो खा रहा है उसको तो हम ये क्या कर रहे हैं फर्स्ट हम मिट्टी को सुधार रहे हैं क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए मिट्टी बहुत अच्छा होना जरूरी है हाँ। तो हमारा एसवी गोल्ड जो है उसको यूज करके अगर फार्मर ग्रो करता है उसको कम खर्चे में बेस्ट क्वालिटी आएगा और प्रोडक्शन भी 30% एक्स्ट्रा आएगा तो मतलब इससे- जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा उससे होगा ज्यादा प्रोडक्शन हाँ नॉर्मल अभी तक वो कर रहा था हाँ। उससे 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आता है तो पहला उसको एडवांटेज मिला हायर प्रोडक्शन और कम रेट में और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं जब वो प्रोडक्शन होता है उसको हम एक ट्रेसेबिलिटी कनेक्ट करते हैं यानी कौन सा फार्मर ग्रो किया था कौन सा विलेज से आया है तो ये सब हम एक स्टोरी बना के ब्रांड में चिपकाते हैं यानी वो राइस के पैकेट में फार्मर का नाम भी आएगा मतलब फार्मर को भी प्रमोशन मिल गया Yes. मिल गया तो इसको ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं आजकल इंटरनेशनल मार्केट में लोग पैसे देने के लिए रेडी है बट वो जानना चाहते हैं ये कहाँ से आया हाँ कौन ग्रो किया था हाँ। और कौन इधर तक लेके आया हाँ कौन इसको- फार्मर जुड़े हुए हैं हाँ, इसके साथ इसको एक ट्रेसेबिलिटी के नाम पे जोड़ सकते हैं हाँ हाँ तो अभी जो हमारा लैंड टू ब्रांड कॉन्सेप्ट में क्या है जो फार्मर इधर ग्रो कर रहा है उसका नाम भी आएगा उसका गांव का नाम भी आएगा और उस इसके हिसाब से एक स्टोरी बनेगा उस प्रोडक्ट का तो तब इंटरनेशनल मार्केट में इसको बहुत अच्छा प्राइस वैल्यू मिलेगा मिलेगा हाँ हाँ और हम मिडिलमैन को इंटरवाइन नहीं करने देते जरूरी नहीं है डायरेक्टली कस्टमर और फार्मर को जोड़ देते হা আৰু কিমান ভাল এটা কথা কৈছে যে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে যেতিয়া কিবা খেতি কৰে যেতিয়া আমি খেতি কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন হয় উৎপাদন হোৱাৰ পাছত আমি যেতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে বজাৰখন বিচাৰোঁ তেতিয়া মাজত এজন ব্যক্তি থাকে যিজনে যিটো মূল্য আমি সঠিকভাৱে পাব লাগে সেই সঠিকভাৱে আমি মূল্যটো নাপাওঁ মাজত সেই মানুহজন থকা বাবে বা মাজত অন্য এখন বজাৰ থকা বাবে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বজাৰখনৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিম তেতিয়া হয়তো কৃষক বন্ধুসকলে নিজৰ কৰ্মৰ নিজৰ কষ্টৰ উচিত মূল্য পাব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্টৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে যিটো হাৰত আমি জহা খেতি কৰিলে বা জহা চাউলৰ খেতি কৰিলে যিটো হাৰত উৎপাদন হয় তাতকৈ 3 গুণ বৃদ্ধি
হ'ব সেই উৎপাদন। গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ অংকুৰিত অসমৰ এটাই চেষ্টা, যাতে অংকুৰিত অসমে সেই কৃষক বন্ধুসকলক উচিত মঞ্চখন দিব পাৰে, তেওঁলোকে ওলাই আহক, তেওঁলোকে জনপ্ৰিয় হওক, যাতে আমি আপোনালোকৰ সেই কষ্টৰ ফলত আমি সেই ভাত সাজ খাব পাৰিছোঁ, জহা চাউল খাব পাৰিছোঁ। গতিকে যিজন খেতিয়কে তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে, যিজন খেতিয়কে সেই জহা চাউল উৎপাদন কৰিছে বা সেই চাউলখিনি খাইছে কোনোবাই, তেওঁ জানিব লাগিব যে এই জহা চাউলৰ খেতি কোনে কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো এনেদৰে লঞ্চ কৰিব যাতে সেই ফাৰ্মাৰজনৰ বা কৃষক বন্ধুজনৰ বিষয়ে সেই পেকেটটোত থাকে, সেই বিষয়ে তেওঁৰ বিষয়ে জানে গোটেই বিশ্বই জানে। গতিকে এটা ভাল খবৰ আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে। बहुत अच्छा लगा, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब मार्केट मिल जाएगा फार्मर को। और तभी हर टाइम मतलब फार्मर को यही मतलब दिक्कत होता है कि मार्केट, जब ही मार्केट एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, मार्केट कहाँ पर मिलेगा, मतलब उचित दाम मिलेगा ही नहीं, हाँ मिलेगा कि नहीं। इसका और एक रीजन है, फार्मर जो किसान है वो सिर्फ ग्रो करने में ही, उगाने में ही व्यस्त रहता है, हाँ। उनको एक ये कंप्लीट हो गया क्रॉप, इमीडिएटली नेक्स्ट क्रॉप क्या करना है उसी के ऊपर वो उसका ध्यान दिया था। हाँ, मार्केट के बारे में इतना सोचते नहीं है। बारे में उसको सबसे बेस्ट थिंग कोई उधर उसके खेत के पास जाके खरीद लिया तो वो बहुत खुश है, हाँ वही सोचते हैं फार्मर। हाँ, बट एक्चुअल पैसा मार्केट में है, एकदम एकदम। तो इसका एडवांटेज जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मिलता है। अच्छा, इसका एडवांटेज मतलब फार्मर को उठाना चाहिए। हाँ, यस। বৰ্তমান সময়ত কেমিকেল সাৰ, যিটো কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি হয়, বহুত মাটি তেনেকৈ ধ্বংস হৈ গৈছে। বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আশে পাশে তেনেকুৱা বহু খেতি কৰা মাটি ধ্বংস হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই মাটিখিনি কেনেকৈ আকৌ সজীৱ কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকে যিটো কৈছে তেওঁলোকৰ বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ সেইখিনি আকৌ উন্নত কৰিব সেই মাটিখিনি। अब बताइए जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास जमीन अभी खराब हो गया है, उसको फिर से रिवर्स करने के लिए, ठीक करने के लिए आप लोगों का जो बायो फर्टिलाइजर, कैसे हमका उसको फायदा आएगा उससे? डेफिनेटली। अभी आप देखा तो लास्ट 30-40 इयर्स यानी 30-40 साल से हाँ, जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू हो गया, ब्रह्मपुत्र वैली में सॉइल डिग्रेड हो गया, हाँ, यानी मिट्टी खराब हो गया एकदम। तो उसको रिवर्स करने के लिए नेचुरल सॉल्यूशन है, हमको केमिकल स्टॉप करना है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाना है। हाँ, जो हमारा एसवी गोल्ड है वो इसीलिए बना है, उसका स्पेशल फॉर्मूला जो है मिट्टी को ठीक करने के लिए, मिट्टी को जमीन को ठीक ठीक करने के लिए। हाँ, तो केमिकल और इसमें डिफरेंस क्या है, जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सॉइल में जो जीवाणु रहता है उसको कम करते करते चला जाता है। उससे क्या होगा, मिट्टी हार्ड हो जाएगा और पानी ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, खींच नहीं पाएंगे। हाँ। जल्दी वेट हो जाएगा और जल्दी ड्राई हो जाएगा, और क्रॉप के लिए कंटिन्यूस वेटनेस चाहिए। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स केमिकल फर्टिलाइजर से आता है। जब हम केमिकल को स्टॉप करके बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे अपना एसवी गोल्ड, तो इससे क्या होता है, फर्स्ट ये मिट्टी को ठीक करता है, हाँ, उसमें जीवाणु रिफिल करता है, जीवाणु को भरता है, और वो जीवाणु पूरा प्लांट का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए वो सब देखेगा। वो पहले मिट्टी में पानी रिस्टोर करने देता है, हाँ, और जो प्लांट के लिए रूट ज्यादा जितना फैलता है उतना ट्री अच्छा रहता है, क्रॉप। तो उसके लिए जो जो चाहिए वो सब फॉर्मूला काम करता है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो जीवाणु जो डाल रहा है वो उधर जीवंत रहेगा, यानी वो जिंदा रहेगा और मिट्टी को सुधारते सुधारते जाता रहेगा कंटिन्यूअसली, और उसी प्रमाण में इवन क्रॉप को भी सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर ज्यादा हीट हो गया फिर भी वो सस्टेन करता है, ओके, ट्री को गार्ड करता है, और ज्यादा पानी हो गया, कम पानी हो गया, फिर भी काम करता है, बैलेंस करते हैं। यस। हाँ, और जब भी ये ब्रह्मपुत्र वैली में हर बार बाढ़ आता है और निकल जाता है, पूरा टॉप सॉइल को खींच के चला जाता है। टॉप सॉइल ही जो है वो क्रॉप के लिए बेनिफिट है। ओके, जब वो टॉप सॉइल निकल जाता है, जो प्लांट के लिए जो चाहिए एनवायरनमेंट वो भी उसके साथ चला जाता है। तो जब हम
इसको यूज करते हैं एसवी गोल्ड को, ये क्या करेगा, टॉप सॉइल जो भी बचा है उसको इमीडिएट रिपेयर करेगा और क्रॉप को सस्टेन करेगा और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, वो जो मिट्टी बह गया था उससे जो लॉस हो रहा था उसको ये रोकता है। ओके। और एक्सपेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के मिट्टी के लिए ये बहुत अच्छा है, मतलब बायो ফাৰ্টিলাইজাৰ। करेक्ट। ওকে, বহুত ভাল কথা এটা যে বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ যিটো তেওঁলোকে কথা কৈ আছে, তেনেকুৱা পদ্ধতিত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমি মাটিখিনি উন্নত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁ বাৰ বাৰ কৈ আছে যে যিটো হাৰত প্ৰডাকশ্যন হয়, উৎপাদন হয়, তাতকৈ দুগুণ বেছিকৈ উৎপাদন হয়, তাতকৈ আৰু ভাল কি লাগে আমাক। ইতিমধ্যে আমি জানো যে আমাৰ অসমখন ইমান চহকী, আমি ইমান ধনী, আমাৰ GI টেগ থকা কিমান আমাৰ প্ৰডাক্ট আছে। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ চাহ, আমাৰ জহা চাউল আৰু ইত্যাদি ইত্যাদি কিমান যে আছে। গতিকে এই GI প্ৰডাক্টবোৰক তেওঁৰ যিটো কৈ আছে লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ড বা বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰে কেনেকুৱা ধৰণে সহায় কৰিব আমাৰ এই GI টেগ পোৱা এই সামগ্ৰীবোৰক, এই বস্তুবোৰক আৰু কেনেকৈ ওপৰলৈ লৈ যোৱাত তেওঁলোকৰ এই ব্ৰেইনটোৱে আমাক সহায় কৰিব, সেই বিষয়ে সুধিব মন গৈছে মই। গতিকে আহক তেখেতক সোধো। ऑलरेडी असम में, नॉर्थ ईस्ट में GI प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल असम टी, मतलब जोहा राइस एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बता रहे हैं आप लोगों का जो मतलब लैंड टू ब्रांड बायो फर्टिलाइजर, इससे मतलब हम लोगों का जो GI टैग का प्रोडक्ट को क्या बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए? एक्चुअली असम का बहुत भाग्य है, वो अच्छा GI गोल्ड माइन पे बैठा है। हाँ। जैसे अब मुझे कुछ नाम याद है। हाँ। जैसे असम का ऑर्थोडॉक्स टी, हाँ। वो GI प्रोडक्ट है। जोहा राइस है। हाँ। तेजपुर लीची है, मुगा सिल्क है, एकदम नागा किंग चिली है, मणिपुर ब्लैक राइस है और अरुणाचल का खमती राइस है। खमती राइस। और अभी बोडो का भी कुछ GI टैग हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स। हाँ। तो ये सब जो है GI टैग बोले तो क्या है, इट इज लाइक अ पासपोर्ट। हाँ। अभी हम दूसरे कोई देश को जा रहे हैं तो हमको पासपोर्ट लगता है, तो ऐसा GI टैग उस प्रोडक्ट के लिए एक पासपोर्ट जैसा है। जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो उसका बहुत डिमांड रहता है उधर, और इसको जस्ट बेचने से कुछ नहीं होगा, उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, यानी वो क्वालिटी होना चाहिए। तो हमारा जो एसवी गोल्ड है ये इसमें बहुत हेल्प करेगा। बायो फर्टिलाइजर जब ये इतना बेस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, उसको और भी बेस्ट बनाने के लिए या उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपना एसवी गोल्ड बहुत काम करेगा। क्योंकि ये नेचुरल बायो फर्टिलाइजर है। हाँ। तो जो भी प्लांट का स्ट्रेंथ है वो उसको और थोड़ा बढ़ाएगा, यानी अगर अरोमेटिक है राइस, उसको और थोड़ा अरोमा बनने के लिए बोलेगा, मजबूत हाँ। करेगा। एंड जो उसका नॉर्मल प्रोडक्शन है उसको और थोड़ा इम्प्रूव करके इंक्रीज करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यस। अभी एसवी गोल्ड एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। GI प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट होने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो सब एसवी गोल्ड प्रोवाइड करेगा। तो वो क्वालिटीज क्या हो सकता है, जब आप GI क्रॉप को अच्छा फर्टाइल सॉइल पे ग्रो करते हैं और सर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, आप उसके लिए एक स्टोरी अटैच कर सकते हैं। स्टोरी क्या हो सकता है, लाइक दिस, ये टी को हमने रीजनरेटेड सॉइल पे बिना केमिकल फर्टिलाइजर से ग्रो किया है हाँ। और ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स पे ये ग्रो हुआ है। ऐसा बताने के बाद इसके लिए एक स्टोरी, ब्रांड स्टोरी बन जाएगा। तो जो मतलब भी अलग से लोग इम्प्रेस हो गए, यस हाँ। उसको जो यूज करने वाले कस्टमर हाँ। वो प्राइड फील होते हैं। और ये जनरली 3 से 5 गुना ज्यादा इम्पैक्ट देगा जो इसका बायर से, लाइक टोक्यो में हो सकता है, बर्लिन में या न्यूयॉर्क में, इनको क्या लगेगा, ये लैंड टू ब्रांड जो है ये GI टैग को एक सर्टिफाइड ग्लोबल मार्केट प्रोडक्ट की तरह हम पेश कर सकते हैं। और मार्केट मिलने से मतलब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगे। यस,
ओके और फाइनली असम का नाम या नॉर्थ ईस्ट का नाम इसमें रोशन होगा। গতিকে যিমানখিনি আমি উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ GI টেগ পোৱা আমাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা, গতিকে তেখেতে কোৱাৰ দৰে এই বায়' যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বেছি আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম, আৰু বেছি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিম, আৰু আমি কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যে প্ৰডাকশ্যন আমি কৰিছোঁ, উৎপাদন কৰিছোঁ, সেই বিষয়ে আমি আৰু বেছিকৈ ডাঠি ক'ব পাৰিম। সেইটোৱে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত 300 টকাতে আমি ইউৰিয়া লাভ কৰোঁ। এতিয়া তেখেতক আমি প্ৰশ্নটো কৰিব লাগিব, তেখেতে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্টৰ কথা কৈ আছে বা যিটো সাৰৰ কথা কৈ আছে, বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা কৈ আছে, আমি কিয়নো ব্যৱহাৰ কৰিম? নম্বৰ 1 প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে, ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ বেনিফিটখিনি ইতিমধ্যে গম পালোৱে, কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু কিনো সুবিধা হ'ব আমাৰ? যেহেতু আমি 300 টকাত পাই আছোঁ, আমি অৰ্থনৈতিক দিশটো আমি চাব লাগিব যে পইচাৰ ফালেদি আমি কিবা বেছিকৈ পইচা দিব লগা হ'ব পাৰে নেকি? গতিকে সেই প্ৰশ্নটো তেখেতক কৰিব লাগিব। এতিয়া आनंद जी, हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से मतलब 300 रुपीज़ में यूरिया मिल जाते हैं फार्मर को। Yes. तभी क्वेश्चन आ गया मुझे मतलब अगर 300 रुपीज़ में फर्टिलाइजर यूरिया मिल रहे हैं, तो मतलब बायो जो फर्टिलाइजर आप बता रहे हैं, लैंड टू ब्रेन के लिए बता रहे हैं, वो Yes. क्यों यूज़ करेंगे? Yes, yes. इसका कारण क्या है? क्यों यूज़ करना चाहिए या क्यों यूज़ करेंगे फार्मर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। हर फार्मर को इसका जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। नो डाउट आपने जो बताया गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी रेट पे मिल रहा है, हाँ, बट ये गवर्नमेंट को 4000 के आसपास आएगा यूरिया। ओके, बट वो गवर्नमेंट सब्सिडी यानी वो बर्डन लेके फार्मर को दे रहा है। ये एक है। और सिर्फ यूरिया से क्रॉप नहीं आता है, उसके साथ साथ फार्मर्स DAP भी यूज करते हैं, पोटैश यूज करते हैं, देन बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, और जब डिसीज आता है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं। ये सब कॉस्ट हुआ। हाँ, मिलाकर। तो यस, हम क्या बोल रहे हैं, हमने बहुत सारा थ्रू आउट इंडिया में ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स के ऊपर काम किया है। इसमें हम क्या बोलते हैं, जस्ट 50% आप यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर्स कम कीजिए, और उसी जो कम किया है उसके वैल्यू का SV गोल्ड यूज कीजिए 50%। तो जब ये 1-2 क्रॉप में ऐसा होने लगता है, तब नेक्स्ट एडिशनल फर्टिलाइजर यूज करना जरूरत नहीं पड़ता है, और स्लोली फार्मर को भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब फार्मर को बोलते हैं यूरिया बंद करो, वो डर जाते हैं। हाँ, सबको पता है कुछ यूज नहीं किया तो क्रॉप नहीं आएगा करके। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पहले 50% कट करो और SV गोल्ड यूज करो। हाँ, जब आपको रिजल्ट दिखता है और आपका मिट्टी जब सुधारता है, बाकी एडिशनल थिंग्स यूज करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा डिसीजेस कम हो जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सब एडिशनली डालना नहीं पड़ता है, डिजीज भी कम होते हैं। डिसीज कम हो जाता है। और SV गोल्ड में ये सब कुछ है, क्योंकि ये नेचुरल एजिटोबैक्टर फार्मूला है, और ये नाइट्रोजन को हवा से खींच के और क्रॉप के रूट में ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओके, इससे बेस्ट क्वालिटी नाइट्रोजन किसी भी खाद से नहीं आता है। और जब वो नाइट्रोजन भरपूर मिलता है, देन वो क्रॉप के लिए सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो इसके ग्रोथ के वजह लिए से- भी, डिजीज Yes. के लिए भी, हाँ। सब में काम आते हैं। Yes. हाँ, और एक है, जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सारा युद्ध हो रहा है, जहाँ से हमको फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है। ओके, ये कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, जितना चाहिए उतना भी नहीं मिल सकता है, और सडनली जब नहीं मिलेगा तब फार्मर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी से ये चालू किया बायो फर्टिलाइजर यूज करना, और आगे जाके वो बंद भी हो गया, फिर भी इधर प्रॉब्लम ही होगा। এতিয়াতো প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে যে এটা কথা আমি জানো যে অন্য দেশত কয়, উদাহৰণস্বৰূপে পাঞ্জাব হওক, হাৰিয়ানা হওক, তাৰ তুলনাত আমাৰ অসমত যথেষ্ট কেমিকেল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আমি খেতি কৰোঁ। যিমান পাৰোঁ আমি জৈৱিক পদ্ধতিত আমি অৰ্গেনিকভাৱে আমি খেতি কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। কিন্তু তাতে তেওঁ এটা কথা কৈ আছে, তেখেতৰ যিটো প্ৰডাক্ট লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ড আৰু লগতে বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ কথা কৈ আছে। এতিয়া সেই এক্সট্ৰা বেনিফিট আমাক কি দিব, আৰু সা সুবিধা এক্সট্ৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমি আৰু বিশেষ সুবিধা কি কি পাম, সেই প্ৰশ্নটো কৰোৱা হওক। आनंद जी,
हम लोगों के यहाँ असम में, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब सॉइल तो ऑलरेडी मतलब नेशनल तरीके से फार्मर लोग मतलब खेती करते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा और पंजाब के अनुसार बहुत ज़्यादा कम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, केमिकल कम यूज़ करते हैं। Yes. अगर आप लोगों के, आप जो प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर, लैंड टू ब्रेन, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा और क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको यूज़ करने से? यस, नो डाउट नॉर्थ ईस्ट और असम, हाँ। ये नेचुरल ऑलरेडी हम लोगों का सॉइल अच्छा Yes. ही है। यस, हाँ तो ये फ्यूचर ऑफ नेचुरल फार्मिंग है ऑलरेडी। हाँ। तो असम और ये नॉर्थ ईस्ट, तो जैसे आप कंपेयर किया हरियाणा पंजाब, वहाँ पे ऑलरेडी ओवर यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, और उसका बैड इफेक्ट्स भी वो लोग देख रहे हैं। हाँ। जैसे उसका वाटर लेवल बहुत कम हो गया, वाटर क्वालिटी भी कम हो गया, देन उसका पीएच इतना बढ़ गया कि वो सलाइन सॉइल हो गया, ओके। क्षारता बढ़ गया सॉइल में। तो उस कंडीशन में उनको क्रॉप निकालना है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, यानी और बहुत सारा इनपुट्स डालना पड़ता है, और तब भी उसको इतना इनपुट्स डाल के वो आउटपुट लेने के बाद ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। अच्छा। बट वही यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी भी बहुत सारा ओल्ड ट्रेडिशंस फॉर्म कर रहे हैं लोग, यानी जो अपने दादा परदादा से जो नॉलेज आया था नेचुरल फार्मिंग में, अभी भी लोग उसको यूज कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो उसको कैरी कर रहे हैं, एंड ज्यादा इधर केमिकल का प्रभाव ज्यादा नहीं है। बट स्टिल जो नेचुरल तरीके से कर रहे हैं उसको और ज्यादा हायर प्रोडक्शन आने जैसा, और जो भी इंडस्ट्री वगैरह से जो पोल्यूशन की वजह से थोड़ा बहुत लैंड डिग्रेड हुआ है, उसको भी मेंटेन करने के लिए तो अपना बायोकल्चर यूज करना बहुत और इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर के लिए भी रेडी होना जरूरी है। हाँ, हाँ? आगे नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम्स, उसके लिए है। हाँ। और हमारा जो ये लैंड टू ब्रांड है, जो आप ऑलरेडी असम और नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रहा है, उसको और बढ़ा के और इम्प्रूव करके उसको नेक्स्ट लेवल मार्केट लेने के लिए हमारा एसवी गोल्ड और अपना थीम लैंड टू ब्रांड बहुत काम आएगा। बेनिफिट লাগেগা। यस। ওকে। বিভিন্ন যিমানে আমি কথা পাতি গৈ আছো সিমানে মোৰ মূৰত প্ৰশ্নবোৰ আহি আছে, কাৰণ মোৰো এটা উদ্দেশ্য যে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ পাব লাগে। এতিয়া इतिमধ্যে बायो फर्टिलाइजर यूज करने से मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे आप ऑलरेडी बता चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लिए और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा मतलब बायो फर्टिलाइजर यूज करने से? ओके। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? यस। हाँ। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ का फार्मर्स एसवी गोल्ड यूज करना चालू किया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो लैंड टू ब्रांड थीम में उनको क्या कर सकते हैं। मतलब हर वक्त एक ही क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब फार्मर के लिए, मतलब मार्केट। यस यस एग्जैक्टली। मार्केट हम जो अपना थीम में 4 स्टेजेस है। हाँ। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सॉइल रिस्टोरेशन, यानी मिट्टी को वेरी वेरी पावरफुल बनाते हैं। हाँ। बहुत Number उपजाऊ one। बनाते हैं यूजिंग एसवी गोल्ड। हाँ। तो इससे क्या होगा, पूरा बायोलॉजिकल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिबिल्ड हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, और 1 या 2 क्रॉप में वो ऑलमोस्ट फुल्ली फर्टाइल हो जाएगा, जितना भी डिग्रेड होने दो। दैट इज फर्स्ट स्टेप। और स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, हम सर्टिफाई करवाते हैं, यानी जब वो ट्रेस फ्री आता है, यानी उसको टेस्ट करने के बाद कुछ भी केमिकल उसमें नहीं निकलता है, तो उसको हम सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक या रेसिड्यू फ्री ऐसा सर्टिफिकेशन आता है, तो इससे जीआई के लिए और सुविधा मिलेगा, यानी उसका और भी नाम अच्छा होगा। हाँ। जीआई टैग वाला। हाँ। और स्टेज 3 में एग्रीगेशन, यानी ये जो एसवी गोल्ड यूज करके फार्मर्स प्रॉपरली ग्रो किया, तो हम उसको कलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम एफपीओस के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसे कुछ एफपीओस ओनली टीज फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। हाँ। और कुछ एफपीओस अदर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, राइस पे, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं।
तो ये थर्ड स्टेज है एग्रीगेशन, यानी कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। हाँ, ओके, एंड फाइनली स्टेज 4 पे मार्केट लिंकेज कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं। यस, ओके। तो ये मार्केट लिंकेज में क्या होगा, प्रीमियम रिटेल चेन्स जो है और एक्सपोर्ट हाउसेस जो है और इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी रहते हैं, इन सबको हम ये ब्रांड स्टोरी बता के, ऑफ कोर्स वो टेस्ट करके उसको क्वालिटी दिखाते हैं, उसके बाद ये ब्रांड स्टोरी बता के हम इसको मार्केट लिंकेज करवाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस में हम जो एसवी गोल्ड यूज करके जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं उनके लिए ये सब हम सुविधा कर सकते हैं। মানে যেটো সময়ত আমি কৃষক বন্ধুসকলে খেতি কৰাৰ সময়ত যিখিনি সুবিধা নাপায়, প্ৰথমে তেওঁলোকে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে তেওঁলোকে মাটিখিনি তেওঁলোকে যিমান পাৰে উন্নত কৰে, সজীৱ কৰে। তাৰপিছত মাটিখিনিত তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেট দিয়ে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত খেতি কৰাৰ ফলত আৰু যাতে আৰু বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈছে, আৰু বেছি উৎপাদন হৈছে, আৰু GI টেকৰ সুবিধা তেওঁলোকে সহজে পাব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে যেটো সাৰ্টিফিকেট দিয়ে বুলি কৈছে, আৰু লগতে ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটখনৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি দিয়ে ফাৰ্মাৰজনক ডাইৰেক্টলি, কোনো ধৰণৰ মাজত বেলেগ বজাৰ বা অন্য ব্যক্তি নাথাকে। গতিকে আমাৰ সুবিধা, আমাৰ কৃষক বন্ধুক যদি আমি এই সুবিধা ল'ব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ এই সুবিধা আমাৰ বাবে খুব ভাল হ'ব আহিবলগীয়া দিনত। বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে আমি বিচাৰোঁ কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট, মানে কেমিকেল নথকা খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ। যিকোনো বস্তু এটা কিনাৰ আগত আমি অৰ্গেনিক নে, কেমিকেল আছে নে নাই, সেই বস্তুটো চাইহে আমি সেৱন কৰিব বিচাৰোঁ, বা প্ৰত্যেকজন মানুহ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন। গতিকে আহক তেখেতক প্ৰশ্ন কৰোঁ, তেখেতৰ যিটো প্ৰডাক্ট, তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰডাক্ট বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰে আমাৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে, আমাৰ জহা চাউল, আমাৰ কলা চাউল, লগতে আমাৰ ভোট জলকীয়া, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰেনো কি সহায় কৰিব সেইখিনি। কাৰণ আমি যেতিয়া বজাৰত কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট আমি যিমানে উলিয়াই দিম, সিমানে আমি সেই বজাৰখন পোৱাৰ সুবিধাও পাম। গতিকে আমি এইখিনিতে ফাৰ্মাৰখিনি, আমি কৃষক বন্ধুসকলে যদি এটা সুবিধা পাওঁ যে আমি প্ৰডাক্টবোৰ আমি উৎপাদন আমি খুব কেমিকেল ফ্ৰী কৰি, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ সেই বজাৰখন পোৱাৰ বাবে আৰু বেছি সুবিধা হৈ পৰিব। গতিকে তেখেতে যিহেতু কৈ আছে তেখেতৰ প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে, বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰৰ বিষয়ে, লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ডটোৰ সেই থিমটোৰ বিষয়ে কৈ আছে, গতিকে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি একদম শক্তিশালী আমাৰ যিখিনি খাদ্য আছে, থলুৱা খাদ্য, জহা চাউল, আমাৰ ভোট জলকীয়া, আমাৰ থলুৱা যিখিনি খাদ্য, এই ফাৰ্টিলাইজাৰে, বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰে কিনো সহায় কৰিব। अभी आपको एक क्वेश्चन है, अभी सब लोग अभी केमिकल फ्री प्रोडक्ट मतलब खरीदना चाहते हैं। इसके अनुसार मतलब अभी हम लोगों के असम में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जहा चावल, रेड चिली, किंग चिली और जो ब्लैक राइस, अभी जो हम लोगों का जो मतलब लोकल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप लोगों के जो बायो फर्टिलाइजर के बारे में, लोकल ब्रांड, अब लैंड टू ब्रांड के बारे में, आप लोगों के थीम के बारे में बता रहे हैं, उसके अनुसार हम लोगों को मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब असम राइस या किंग चिली, ब्लैक राइस के मतलब क्या सुविधाएं है? ओके, अभी दुनिया भर जो भी है, अभी सबके पास बाइंग पावर है, तो उनको क्वालिटी, ऑथेंटिक, क्वालिटी सही है, केमिकल फ्री, ऐसा वाला प्रोडक्ट चाहिए। जैसे असम टी इज अ ग्रेटेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। ये इतना फेमस है ना, जस्ट फ्लेवर के लिए नहीं, वो जहाँ से बन रहा है, उसका पोजीशन जहाँ से आ रहा है, देन उसका स्टोरी है और ट्रस्ट भी है, यानी उसके ऊपर विश्वास है लोगों को। इसी वजह से असम टी इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। सिमिलरली अभी आप जो जोहा राइस बोल रहे हैं, देन मणिपुर का ब्लैक राइस और नागा चिली, ये भी सेम स्टेटस पे जा सकते हैं। ओके, बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्वालिटी है। जो जोहा राइस है उसका फ्रेग्रेंस इतना बढ़िया है, और ब्लैक राइस का न्यूट्रासिटिकल
क्वालिटी इतना बढ़िया Health है benefit भी कि देयर बहुत इज नो ज्यादा है। कंपटीशन उसके लिए, उतना बढ़िया है। और नागा चिली का फ्लेवर, हीट हाँ। हीट के लिए तो उसका सेपरेट सिग्नेचर है वर्ल्ड वाइड। दीज आर ऑल प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। अभी हम इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं? हाँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रीमियम बनना चाहता है तो वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे कंट्री को भेजना पड़ेगा, तभी वर्ल्ड वाइड डिमांड क्रिएट होता है। तो जब एक्सपोर्ट करना है तो बायो फर्टिलाइजर सर्टिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या यूज करके उगाया है, तो हमारा एसवी गोल्ड यहाँ पे क्या काम करेगा, वो बायो फर्टिलाइजर प्रीमियम मार्केट में ले जाने के लिए यूरोपियन यूनियन बायर्स, जापानीज इंपोर्टर, यूएस ऑर्गेनिक रिटेलर्स, ये सभी, इन सबको हम एक स्टोरी बता सकते हैं। हाँ। जैसे दीज प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री ग्रो किया है एंड पर्टिकुलर जीआई टैग से बना हुआ है। तो ऐसा जब हम ब्रांड स्टोरी क्रिएट करते हैं देन ऑटोमेटिकली असम टी की तरह ये सब प्रोडक्ट्स भी बहुत फेमस हो जाते हैं। ओके, तो नेचुरली ग्रो हुआ है, साइंटिफिकली वेरीफाइड है और नॉर्थ ईस्ट से आया है। हाँ, ऐसा ये एक स्टोरी certified होगा। बताया तो ये अपना एक अनबीटेबल मार्केट पोजीशन क्रिएट हो जाता है। ओके, आप लोग ये सब मतलब সার্টিফাইড करते हो? Yes. हाँ, ओके। অনুষ্ঠানৰ আমি একেবাৰে শেষলৈ আহি পাইছোঁ আৰু শেষতনো তেখেতে কি ক'ব, আৰু কোনোবাই যদি তেখেতৰ সেই প্ৰডাক্টটো বা বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ যি তেখেতে কৈ আছে বা লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ডৰ কথা কৈ আছে, সেই থিমটোৰ কথা কৈ আছে, কোনোবাই যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, সেই সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে, কোনোবাই তেওঁৰ খেতিডৰাত বা খেতি পদ্ধতিত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, কি প্ৰক্ৰিয়া আছে, কি কেনেদৰে তেওঁ যোগাযোগ কৰিব, সেইটো আমি পছতো সুধি ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ সুবিধা হয়। एकदम लास्ट में आ गए हम प्रोग्राम के। पहले आपको बताना पड़ेगा, अगर कोई फार्मर इस थीम को यूज़ करना चाहे, लैंड टू ब्रांड बायो फर्टिलाइज़र, कैसे आप जॉइन होंगे या कैसे यूज़ करेंगे, इसका तरीका बताइए। मतलब कैसे वो संपर्क करे इससे, इसके लिए बताएं। और लास्ट में आप असम के यूथ के बारे में क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे, ये बताइए। ओके, यस। आज जो भी किसान अंकुरित असम को इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है। आपका जमीन एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, आपका जो खेत है वो जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो आपको परंपरागत आपके पूर्वजों से मिला है। इट इज अ गिफ्ट और उसमें आपका आइडेंटिटी भी है। तो हम अपील क्या कर रहे हैं एसवी गोल्ड की तरफ से, आप पॉइजन डालना बंद कीजिए, यानी केमिकल्स डालना बंद कीजिए और आपका मिट्टी को जीवित रखिए। और जो भी ये स्क्रीन पे दिखता है उनको आप कांटेक्ट कीजिए, एफपीओस या कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपके मदद करेंगे। मदद कैसा होगा, आपके लिए कुछ खर्चा नहीं है, तो थोड़ा सा एक डेमो करना है आपके लैंड में, जो आप ग्रो कर रहे हैं, जो आप उगा रहे हैं वो उगाइए। हम एक छोटा सा कॉर्नर में आपको डेमो दिखाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर और सिर्फ एसवी गोल्ड यूज करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। जब आपको यकीन होता है तब आप इस पे विश्वास करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूथ ऑफ असम के लिए लास्ट में अभी असम का जो मिट्टी है तो आप उसका ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। और ब्रांड एम्बेसडर कैसे, आप इसको जीवित रखिए, पॉइजन मत कीजिए और इससे जो उगता है उसके लिए एक स्टोरी अटैच कीजिए। और हम इसमें आपको सहायता करते और आपके असम के लैंड के बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में दुनिया भर फेमस होने के लिए प्रमोशन जो भी हमारे तरफ से होता है एसवी गोल्ड यूज करके और हमारा लैंड टू ब्रांड थीम से इसको हम साकार कर सकते हैं। গতিকে স্ক্ৰীনৰ তলত আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়া থাকেই, আমাৰ অংকুৰিত অসমৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰটো দিয়া থাকে।
কোনোবাই যদি বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বায়ো সাৰটো প্ৰয়োগ কৰি এই লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ড থিমটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এই সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰথমে আমাক বিশ্বাস কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ অলপমান মাটিত আমাক খেতি কৰি দেখাব দিয়ক ডেমো হিচাপত তাৰ পাছত প্ৰথমে আপোনালোকে যেনেদৰে খেতি কৰিছিলে তাৰ পৰিমাণত যদি আপোনালোকে কিবা ভাল ৰিজাল্ট পায় ভাল আৰু বেছি দেখিবলৈ পায় আগতকৈ বেছিকৈ ফল লাগিছে আগতকৈ বেছিকৈ উৎপাদন হৈছে বা কম সময়ৰ ভিতৰত বেছিকৈ উৎপাদন হৈছে বা মাটিডৰাচোন খুব ধুনীয়া হৈ উঠিছে আগতকৈ তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় আগৰ তুলনাত তেতিয়াহে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক তেখেতে কোৱা কথাখিনি গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক অংকুৰিত অসমৰ অফিচিয়েল নম্বৰত যোগাযোগ কৰক কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত লেণ্ড টু ব্ৰেণ্ড এই থিমটোৰ ওপৰত তেওঁৰ এই সাৰৰ ওপৰত কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি যিসকলে চাই আছে যিসকল কৃষক বন্ধুৱে চাই আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেষত आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत अच्छा लगा मतलब आप लोगों के जो थीम है लैंड टू ब्रेंड और बायो फर्टिलाइजर के बारे में आप बताया बहुत अच्छा लगा मतलब যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু প্ৰতিডৰা মাটি সজীৱ হৈ উঠিব ভাল লাগিছে बहुत अच्छा लगा গতিকে শেষত আমি आनंद जी से बुलवाएंगे कि जय आय অসম अब बताइए जय आय অসম जय आय होम জয় আই অসম শেষত আনন্দজী বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল শেষত জয় আই অসম কৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ